हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आई एम अभ्यांश। सो एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बोला था कि कल से हमारा सेशन शुरू होने वाला है। हम एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगी, जो भी हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका थ्योरी, और शाम को आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो वहीं के वहीं आपके सारे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे। आप इस सीरीज़ में जुड़े रहो और बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके जितने भी एरर डिटेक्शन या ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर अप हो जाएंगी। तो एक नई शुरुआत आज से हम कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और आज का जो हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही क्यों उठा रहे हैं सर? नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, हम आएंगे उस पर आएंगे। वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर में अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंस पे आपने अच्छी पकड़ बना ली तो उसके बाद फिर आपको कोई भी टॉपिक ट्रबल नहीं करेगा, चाहे वो नरेशन हो, वॉइस हो, या जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम देखेंगे और इसका फर्स्ट जो सेट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने स्लाइड्स पे भी इस बार काफी मेहनत करी है, खुद ही बनाई है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, यही चीजें हमें समझनी है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक सबसे यूनिवर्सल रूल, सबसे बेसिक रूल, बाकी सारे रूल उसके आजू बाजू ही बने, बाकी सारे रूल उसके इधर उधर ही क्रिएट हुए, मगर मेन जो रूल हमें याद रखना है वो यही याद रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये याद रखना है, सिंगुलर मतलब जो एक के लिए होता है या फॉर वन, और प्लूरल मतलब मोर देन वन। प्लूरल इज फॉर मोर देन वन, ठीक है। इतनी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। इस पूरी स्लाइड में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की आप ये कह सकते हो कि 30-40% कहानी तो आपको इसी स्लाइड में समझ में आ जाएगी। फिर आगे कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमें देखने हैं, और फिर शाम के सेशन में आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक वीडियो मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कुछ भी ऐसा बचेगा जो आपको ट्रबल करे, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का यूनिवर्सल रूल क्या है? यूनिवर्सल रूल यही है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? जैसे अगर बॉय लिखा है, सिंगुलर है, बॉय के साथ प्लेज आ गया। अगर बॉयज लिखा है, बॉयज प्लूरल है, तो इसके साथ प्ले आ गया। अब ये वर्ब को हम सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने यहां पर आपको एक चीज दे रखी है। आप इस चीज को याद रखेंगे, नाउन के साथ अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। वर्ब के साथ उल्टा होता है। वर्ब ये रूल फॉलो नहीं करता, वर्ब इसका उल्टा फॉलो करता है। क्या? कि अगर हम वर्ब के साथ एस ईएस लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने प्ले के साथ एस लगाया है, तो प्ले के साथ एस लगाया का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो मैंने इस वजह से उसको वर्ब को भी सिंगुलर यूज किया है। एक यहाँ पे इमेज भी रखी है मैंने, आप समझ सकते हैं, और इसी बात को यहाँ पे सम अप कर रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। बर्ड लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब का भी है, मैंने सिंगुलर फॉर्म ही यूज किया है, सिंगुलर वर्ब सिंग्स। दो बर्ड्स है, द बर्ड्स, तो दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। तो इस पूरी स्लाइड में आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। तो काम की 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक गोल्डन रूल है ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लिखेंगे। दूसरी चीज, वर्ब को प्लूरल कैसे बनाना है, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाना है, ये यहाँ पे लिख रखा है कि वर्ब के साथ अगर आप एस ईएस यूज करोगे तो इट बिकम्स सिंगुलर, और अगर नाउन के साथ यू यूज एस ईएस देन इट बिकम्स प्लूरल। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, और यहीं इसी से फिर हम आगे बिल्ड करेंगे। एक एक रूल यहीं से बिल्ड होगा। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो आगे की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे रूल लिख रखा है, इसको मैं रीड करता हूं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश करिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लाइड से दूर ही रहूंगा ताकि आप स्लाइड देखें, रूल्स पढ़ें और समझें, ठीक है, और उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सारी चीजें भी हम देखेंगे।
तो रूल ये है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर नहीं आएगा यहाँ पे, ये सिंगुलर गलत शायद टाइप हो गया है, प्लूरल आएगा यहाँ पर। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। किस तरह से? तो देखो एंड यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, एंड इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या रोल होता है? जोड़ने का काम करता है, किसी को भी जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव्स को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, किसी को भी कनेक्ट करता है। विवेक एंड विशाल दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा तो उसके साथ क्या यूज होगा भाई? प्लूरल वर्ब। ठीक है, विवेक एंड विशाल आर वेरी गुड फ्रेंड्स। यहां पे राजू एंड राकेश, तो टू सब्जेक्ट्स, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, बट हमें जब भी एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें वहां पे क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। और अगर आपको ये आर और हैव और ये भी नहीं पता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इज, वॉज, ये आपके सिंगुलर वर्ब होते हैं, हैज भी आपका सिंगुलर वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब इनके क्या हो जाएंगे? आर, वर एंड हैव। तो ये भी आप कहीं पे, अगर आपको ये चीज भी नहीं पता है तो आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। फिर थर्ड, देखो आगे की कहानी भी मैं बता देता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है। राजू एंड राकेश हैव, दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को एंड से हम जब भी जोड़ते हैं तो हम वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो राजू एंड राकेश हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। मानव एंड हिज सिस्टर, मानव एंड हिज सिस्टर, दो सब्जेक्ट मानव और उसकी सिस्टर, दोनों को ज्वाइन किया कंजंक्शन एंड से, तो उसके साथ हमेशा वी विल यूज प्लूरल वर्ब। और आप जानते हो कि प्ले जो लिखा है मैंने यहाँ पे वर्ब का फॉर्म, ये प्लूरल है। अगर इसका सिंगुलर लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, प्लीज, दिस इज योर सिंगुलर वर्ब। तो पहला रूल मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से हम जोड़ रहे हैं, एंड कंजंक्शन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं एक बार आप स्लाइड को देख लें, एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर लें एक बार, और फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। यहां पे सिंगुलर की जगह आप प्लूरल लिख लीजिएगा और हम अपने नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा है, एंड से ही जोड़ रहे हैं इसमें भी, पर कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो देखते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, यहां पे हम एंड जो कंजंक्शन है हमारा, बट दे कन्वे अ सिंगल आइडिया और थॉट। सिंगल आइडिया और थॉट का मतलब कि हम ज्वाइन तो कर रहे हैं बट एक ही आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि इडली एंड सांबर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो इडली एंड सांबर मतलब वो कंबाइन में चलेगा, भले ही उसे हमने एंड लिखा है, उसके साथ वहां पे सिंगुलर वर्ब भी यूज किया है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल, तो भले ही इन्हें हम एंड से जोड़ रहे बट वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो टाइम एंड टाइड आप बोल सकते हो कि सर दो सब्जेक्ट ने एंड से जोड़ा है पर आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्यों नहीं लगाया? प्लूरल वर्ब इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक सिंगल आइडिया या थॉट को कन्वे कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है और आपको पता है कि वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। सेकेंड जो मेरा फेवरेट सेंटेंस है, इडली एंड सांबर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो इडली एंड सांबर का मतलब ये कॉम्बिनेशन में चलता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में, ये एक ब्रेकफास्ट का नाम है, सिंगल है ये, भले ही इसे एंड से हमने जोड़ रखा है, तो यहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के उतार चढ़ाव ऑफ लाइफ हैज टेकन अ टोल ऑन मिस्टर शर्माज हेल्थ, तो हैज यहां पर यूज किया है सिंगुलर वर्ब बिकॉज ये अप्स एंड डाउन्स जो है एक सिंगल आइडिया को कन्वे कर रहा है। तो ये हमारा सेकेंड रूल था जो हमें डिस्कस करना था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें हम एंड से जोड़ रहे हैं बट आइडिया जो कन्वे कर रहे हैं वो सिंगल ही है या सिंगल थॉट है, तो फिर अगर सिंगल आइडिया है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेट ऑफ रूल्स है, कंजंक्शन से ही जोड़ रहे हैं, यहां पर भी कंजंक्शन से ही कनेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय, यहां पर मैंने कुछ कंजंक्शंस मेंशन कर रखे हैं कि जब हम टू सब्जेक्ट्स को विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक,
इस तरह के कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं। ये सारे कंजंक्शन और भी होते हैं 2-3, इसलिए मैंने यहाँ पे एटसेट्रा लिख रखा है। तो जब भी हम इन कंजंक्शन से जोड़ते हैं, whenever two subjects are connected by any of these conjunctions, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे, with, together with, along with, accompanied by, as well as, like, unlike, तो verb हमेशा verb agrees with the first subject। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते कि हमारा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। दो सब्जेक्ट्स में से अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्लूरल है इन दैट केस यू विल यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं। अर्पित एज वेल एज नितेश, अर्पित एज वेल एज नितेश enjoys playing फुटबॉल लिख रखा है मैंने यहाँ पे। अर्पित एज वेल एज नितेश enjoys playing फुटबॉल, तो मैंने यहाँ पे जो भी ये वर्ब यूज किया है सिंगुलर वर्ब, ये किसकी वजह से यूज किया है, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट सब्जेक्ट अर्पित है। अर्पित मतलब किसी पर्सन का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एज वेल एज से ज्वाइन किया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, माय अंकल्स अनलाइक माय फादर लिव इन अ विलेज। यहां पे मैंने लिव लिख रखा है, प्लूरल वर्ब लिख रखा है। किसकी वजह से लिख रखा है, क्योंकि माय अंकल्स और फादर को अनलाइक कंजंक्शन से जोड़ा है। माय अंकल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वही बात, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हमेशा का गोल्डन रूल है, यूनिवर्सल रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स वाज गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट, मगर हमें स्टूडेंट से मतलब नहीं है, अलोंग विद से जोड़ा। रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है कि जब भी इन किसी कंजंक्शन से, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक और एक दो कंजंक्शंस और होते, जब भी इन कंजंक्शन से हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे होते, वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड फर्स्ट सब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसा आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का गोल्डन रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, हिंदी एज वेल एज संस्कृत इज टॉट इन आवर स्कूल। तो हिंदी आप देख सकते हो, अभी तक आपको ये चीज की क्लैरिटी हो गई होगी कि हिंदी फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। बोलो, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये 2-3 रूल जो मैंने बताया, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। यहीं से आप अपनी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे कमांड बनाते चलिए। आगे के जो रूल्स हैं कोई बहुत खास नहीं है, या कोई ऐसा नहीं जो याद रखना पड़ेगा। थोड़े से रूल्स याद रखने, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचता फिर उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है हमारा, नेक्स्ट रूल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर और एक्सेट्रा, द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इस रूल में क्या लिखा हुआ है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नॉर या और कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वर्ब आता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जहां पर हम वर्ब लिख रहे हैं उसके पास कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बेसिस पे वर्ब आता है। ठीक है, अब अगर मैं पहला सेंटेंस आपके लिए रीड करूं, नाइदर राजू नॉर हिज ब्रदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, तो ये आर जो मैंने प्लूरल वर्ब लगाया है, ये किस वजह से लगाया है, इट इज बेस्ड ऑन जो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ब्रदर्स। ब्रदर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। जो सेंटेंस वर्ब अग्रीमेंट का यूनिवर्सल रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आइदर हर पेरेंट्स और हर सिस्टर। तो यहां पे हर पेरेंट्स, यहां पे हर सिस्टर। अब ये सिस्टर कैसी है, सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब। आइदर हर पेरेंट्स और हर सिस्टर इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। थर्ड सेंटेंस जो लिया, बहुत रीजन है उसके पीछे। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो क्या होता है, वर्ब को हम पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं।
तो आपके दिमाग में ये आप गलतफहमी मत रखना कि वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता। वर्ब जहां पे लिख रहे हैं उसके पास कौन सा सब्जेक्ट है उसे देखना है। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है हैज रवि और रोहित जॉइंड द टीम। आप रोहित की जगह अगर मान लो यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट भी लिख देते, मान लो ब्रदर्स लिख देते, ठीक है, मगर वर्ब जहां पे यहां पर और इसके नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है, इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, फॉर दैट रीजन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब यहां पे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए मैंने यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज किया। तो इस चीज को ऐसा आप गलत मिस इंटरप्रेट मत करना कि वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता, वर्ब आता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। जो भी वर्ब जहां पर लिखा हुआ है उसके पास जो सब्जेक्ट है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करने वाले हैं या हम प्लूरल वर्ब यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल रूल एक होता है, मतलब अगेन वही कहूंगा कि इसमें रूल जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद ये रखना है। जो यहां पर मैंने लाइन लिख रखी है मैं इसे रीड करता हूं और आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। When article is placed before one subject, इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा उसके साथ। When article is placed before two subjects, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स के आगे अगर आर्टिकल लगा हुआ है, अ बॉय एंड अ गर्ल ऐसा लिखा हुआ है, तो मतलब एक बॉय है एक गर्ल है, दो सब्जेक्ट है एंड से जोड़ा है तो फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगा, जैसा हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है। एक ही एग्जाम्पल है, मैंने उसको दो तरीके से लिखा है और उससे आपको क्लैरिटी होगी कि कहां पे मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है और किस केस में मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, द सिर्फ डायरेक्टर के आगे लगा, इसका मतलब है कि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है जो कि डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। एक ही पर्सन, एक ही पर्सन का मतलब क्या हुआ, एक पर्सन का मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं इसे सिंगुलर वर्ब के साथ ही एसोसिएट करूंगा। बट अगर हम सेकंड केस की बात करें तो इन द सेकंड स्टेटमेंट ऐसा लिख रखा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड, तो यहां पे मतलब इसका सेंस ये आ रहा है कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, मतलब डायरेक्टर कोई अलग व्यक्ति, प्रोड्यूसर कोई अलग व्यक्ति, दो अलग अलग पर्सन है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट्स हैं और उसको एंड से हमने जोड़ रखा है, तो फिर उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यही एक आर्टिकल रूल बस मुझे आपको बताना था कि इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आर्टिकल कहां कहां पे प्लेस्ड है। अगर दोनों जगह आर्टिकल प्लेस्ड है इट मींस कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब भी जो आएगा वो कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। बट अगर आर्टिकल एक ही जगह लिख रखा है मतलब एक ही पर्सन है जो दोनों पोस्ट को संभाल रहा है, दोनों पोस्ट पे है, तो उसके लिए वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल रूल। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल जो है हमारा वन ऑफ रूल। अब ये वन ऑफ रूल क्या है, ये कोई रूल नहीं है, अगेन फिर से मैं बोलता हूं रूल की तरह मैंने इसे लिख रखा है, बट आपको रूल याद नहीं रखना, आपको जो लॉजिक मैं समझा रहा हूं, जो मीनिंग इसका छुपा हुआ मीनिंग है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। वन ऑफ रूल में क्या होता है, जो भी सेंटेंसेस जिसमें से वन ऑफ लिखा रहता है तो इनके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो तो प्लूरल होता है, पर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ऐसा क्यों आएगा और सर हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। ये चारों जो हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं इसके बेसिस पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी अच्छे से कि किस तरह से सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा। मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूं इस वन ऑफ रूल से, ये देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन आयरलैंड। अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन आयरलैंड का मतलब कि देखो सब्जेक्ट प्लूरल क्यों रखा है कि बहुत सारे फ्रेंड्स में से कोई एक, वन ऑफ लिख रखा है ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन आयरलैंड का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक है जो आयरलैंड में रहता है, एक है। अब जो ये वन लिखा है ना, इससे ही बात क्लियर हो गई कि बहुत सारे फ्रेंड्स में से कोई एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूनिवर्सल रूल जो मैं इस क्लास में 10 से 15 बार आपको बता चुका हूं, आगे भी बताता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो यूनिवर्सल रूल हमेशा वही फॉलो होना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो एग्जाम में एरर किस तरह से आ सकता है, या तो ये
वर्ब को चेंज कर देंगे, वर्ब को प्लूरल बना देंगे, या आपके यहाँ पे जो फ्रेंड्स लिख रखा है इससे सिंगुलर कर देंगे। तो जब भी सेंटेंस में वन ऑफ या कुछ इस तरह से लिखा हो, सिर्फ आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। नंबर वन, जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। नंबर टू, जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विक्रम इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु प्लेज द गेम इन द राइट स्पिरिट। मतलब विक्रम कौन है? बहुत सारे प्लेयर्स में से एक ऐसा प्लेयर है जो गेम को एक सही स्पिरिट में, सही रूल्स के अकॉर्डिंग खेलता है। तो प्लेयर्स यहां पे मैंने आपको बताया, ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये वन ऑफ शुड बी, यही आपका सब्जेक्ट है। यहां पे जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं ये प्लूरल होता है, पर वर्ब जो भी आएगा वो कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। इस स्ट्रक्चर को याद रखो, इन 4 एग्जाम्पल्स को याद रखो, उसके अलावा इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं है। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचती है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए भी जैसा मैंने आपको बताया, शाम को एक वीडियो आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए भी, उसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे रूल्स कैसे यूज करने वो सिखाऊंगा। वन ऑफ माई डॉग्स लव्स प्लेइंग इन द पार्क। वन ऑफ माई डॉग्स मतलब मेरे बहुत सारे डॉग्स में से कोई एक, लव्स प्लूरल सॉरी सिंगुलर वर्ब हम यहां पे यूज करेंगे। वन ऑफ माई डॉग्स लव्स प्लेइंग इन द पार्क। वन ऑफ रोहित्स डिजायर्स मतलब बहुत सारी डिजायर्स में से कोई एक, तो यहां पे प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, मगर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? इसके अकॉर्डिंग। वन ऑफ रोहित्स डिजायर्स इज टू बिकम द बेस्ट डॉक्टर इन द कंट्री। तो यहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो वन ऑफ रूल में आपको 2 चीजों के बस ध्यान रखना है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं ये चीज। एग्जाम में एरर किस तरह से आ सकता है? एग्जाम में सब्जेक्ट जो यहां पे लिख रहे हैं उसकी जगह प्लूरल की जगह सिंगुलर लिख सकते हैं, ये एक एरर हो सकता है। सेकंड एरर ये हो सकता है कि जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो वर्ब सिंगुलर की जगह प्लूरल यूज कर ले। तो बस इन 2 चीजों को आप ध्यान में रखोगे और वन ऑफ वाले जितने सेंटेंसेस है उसमें आप आसानी से एरर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है हमारा, नेक्स्ट रूल, अब अगेन सेंटेंसेस विथ ईच एवरी समवन आइदर नाइदर मेनी एटसेट्रा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी मैंने नंबरिंग थोड़ी सी गलत नंबरिंग हो गई है, डजंट मैटर, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। और 4 सेंटेंसेस लिए हैं टू मेक श्योर कि ये रूल भी आपको रट जाए बिल्कुल अच्छे से। समवन, तो समवन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो यहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। समवन हैज स्टोलन द मनी। मेनी अ बैट्समैन, मेनी अ भी जहां से जब भी सेंटेंस में मेनी अ इस तरह से लिख रखा होता है तो ये भी आप ध्यान रखना कि ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये भी एक एरर हो सकता है कि यहां पे बैट्समैन की जगह ऐसा लिख दें। भाई आपको तो सिर्फ रूल याद था, आप सिर्फ ये याद करके गए कि सर आपने बताया था मेनी आइदर नाइदर ईच एवरी में सिंगुलर वर्ब आएगा, पर सब्जेक्ट भी यहाँ पे जो हम लिखते हैं मेनी आ के साथ स्पेशली, क्योंकि मेनी आ से एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं कि वो सिंगुलर होता है, यहाँ पे बैट्समैन की जगह MEN लिखा होता तो वो भी एक एरर हो जाता। मेनी अ बैट्समैन हैज ट्राइड टू ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज, ईच तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, हैज टू अटेंड द मीटिंग। नाइदर ऑफ दीज 2 रोड्स हैज पॉट होल्स। नाइदर ऑफ दीज 2 रोड्स का, तो यहाँ पे आप प्रॉक्सिमिटी एरर एक कर सकते हैं। आप गलती ये कर सकते हो इस तरह के सेंटेंस में कि आप देखो सर रोड्स लिखा है, अच्छा मुझे प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहा है तो मैं क्यों ना यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दूं। अरे भाई वही तो समझा रहा हूं, नहीं करना है ऐसा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सेंटेंस नाइदर आइदर इन सारे वर्ड से अगर स्टार्ट होता है जब भी, तो सिंगुलर वर्ब आता है। नाइदर ऑफ दीज 2 रोड्स हैज पॉट होल्स। पॉट होल्स का मतलब गड्ढे वगैरह। ठीक है, तो ये एक रूल था ईच एवरी आइदर नाइदर वाला। नेक्स्ट जो रूल हमें देखना, अब ये सारे रूल इतने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं यहां से, बट जो मेजर पार्ट है वो हम पहले के रूल्स में ही, वो बार बार क्वेश्चन वहीं से ज्यादा आते हैं, बट पता आपको ये भी होने चाहिए, इससे भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं क्वेश्चन। तो जब भी सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, फिर अगेन अ नंबर ऑफ, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स मतलब बहुत डॉक्टर्स में भी बहुत सारे डॉक्टर्स, मतलब प्लूरल हो गया, इसलिए यहां पे हमने प्लूरल वर्ब आर यूज किया है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर ऑन अ स्ट्राइक। Amid the crisis in Ukraine, a large number of people
आर फ्लीइंग यूक्रेन, मतलब ये जितना भी यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है उसके बीच बहुत सारे लोग आर फ्लीइंग द कंट्री, फ्ली करना मतलब वहां से भाग जाना, ठीक है। अ ह्यूज नंबर, तो यहां पर भी आपने देखा कि प्लूरल वर्ब का यूज किया मैंने। अ ह्यूज नंबर ऑफ फार्मर्स want the farm laws to be taken back, huge number मतलब बहुत सारे फार्मर्स, जितने फार्मर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या, तो इसलिए यहाँ पे want यूज किया है जो कि प्लूरल वर्ब होगा। एंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू जॉइन योगा क्लासेस, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब। तो बस इस रूल में आपको याद रखने वाली चीज क्या है कि जब भी सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, अ नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। एग्जाम में आपको इसके भी, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यार मैटर नहीं करता, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेलवेज की, पुलिस की, सीडीएस की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सेशन आप सबके लिए, जिस जिस एग्जाम में इंग्लिश आता है और जिस जिस एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर किसी को हेल्प मिलने वाली है इस सेशन से, और ये हर जगह यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल, अगेन ये भी एक ऐसा रूल है जो एग्जाम में आता है और स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें गलती कर देते हैं कि व्हेन प्लूरल नाउन डिनोट्स अ फिक्स क्वांटिटी और अमाउंट, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 70,000 रुपीज, तो 70,000 रुपीज क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है ना, तो इसलिए मैंने यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है। दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। 70,000 रुपीज इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी, काफी बड़ा अमाउंट है। 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स भी क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसीलिए यहां पे मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। 3/4 ऑफ द लैंड वाज अक्वायर्ड बाय द इंडियन रेलवेज। 3/4 मतलब किसी के 3/4 पार्ट, ठीक है, तो 3/4 पार्ट भी अगेन एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड अमाउंट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक और रूल, और जो आज का हमारा लास्ट रूल जो हमें देखना है, लास्ट चीज जो हमें दिमाग में रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये मैं आपको नाउन चैप्टर में बताऊंगा। मैं चाहता तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे सकता था, बट अगेन हम नाउन चैप्टर में उसे डिस्कस करेंगे। तो इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। कैसे? द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, और इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब इज यूज कर रहे हैं। म्यूजिक हैज द पावर टू हील, तो म्यूजिक इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन, and with uncountable noun we use singular verb. The furniture in her house is very old, तो furniture uncountable noun के साथ singular verb. Electricity again uncountable noun के साथ singular verb, is one of the greatest wonders of modern science. तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, और इनके अलावा ये सीनरी, म्यूजिक, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा और कितने होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको नाउन में बताऊंगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जितनी भी चीजें मुझे आपको बतानी थी मैं बता चुका हूं। एक बार आप इस वीडियो को देखो, एक बार आप सारे रूल्स एक बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे डिस्कस करिए, ठीक है। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी किसी भी तरह से। और इसके बाद फिर अगेन क्या पढ़ा, दैट इज वन थिंग, उसे आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए शाम को मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूं। इसी तरह से ये हमारी सीरीज चलेगी। डेज अभी मैं आपको और बता दूंगा कि डेज किस किस दिन हमारी क्लासेस होनी है, बट ये क्लासेस कितना आगे जाएंगी ये बिल्कुल आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।